मैं आपका मार्ग्रेव हूँ। अमीर सादुद्दीन के गुस्से से कोई भी नहीं बच पाएगा। कल तुमसे एक मार्ग्रेव की हैसियत से मुलाकात की गई थी इस कबीले में, लेकिन अब तुम एक गमज़दा कुत्ते की हैसियत से मिल रहे हो। आप मुझे ऐसे जिंदा दफन मत करो। मैं कैसे तुम पर एतमाद कर सकता हूँ गोगचे? मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हें अपनी बीवी बनाया था। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने मुझे जिंदा दफन कर दिया है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में तुजतेकिन गुमस्तेकिन को मार रहा था। फिर अर्तुगरुल उसे रोक लेता है और कहता है, इसका खून तुम्हारे लिए इसी तरह हलाल है जैसे तुम्हारे लिए अपनी माँ का दूध, लेकिन गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दो। फिर सुंगरतेकिन कहता है, तुम तुर्क कबीलों को अपना इंसाफ दिखाओ तुजतेकिन, और उस नापाक सादुद्दीन को भी अपना इंसाफ दिखाओ ताकि तुम्हें कोई गलत ना कह सके, हालांकि तुम बिल्कुल सही हो। तुजतेकिन कहता है, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी गुमस्तेकिन। तुम्हारा फैसला दोनों कबीलों के जिरगे में किया जाएगा और सब लोगों के सामने तुम्हें एक शर्मनाक सजा दी जाएगी। हर कोई देखेगा कि तुम और तुम्हारी बहन कितने बादुदमान हैं। गुमस्तेकिन का सांस फूला हुआ था और फिर वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो तुजतेकिन? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुजतेकिन उसके सीने पर पांव रखकर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे बाबा और मेरी वालिदा के कातिल हो गुमस्तेकिन। तुम्हारे साथ वही किया जाएगा जिसके तुम काबिल हो। दूसरी तरफ आयतुल्लाह ने हलीमा की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और गोंजा गुल ने सलजान की गर्दन पर। आयतुल्लाह हलीमा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाने लगती है तो हाइमा खातून बोल पड़ती हैं और कहती हैं, आयतुल्लाह ऐसा मत करो, तुम मेरी बहुओं को जाने दो, इनकी जगह तुम मेरी जान ले लो। लेकिन आयतुल्लाह बाज नहीं आती और हलीमा की जान लेने के लिए अपनी तलवार हवा में बुलंद करती है, लेकिन ऐन उस वक्त एक तीर आता है जो सीधा उसके सीने में लगता है। उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और वो हैरानगी से उस तरफ देखती है जिस तरफ से तीर आया था। वहां अब्दुर्रहमान खड़ा था। दरअसल अब्दुर्रहमान छुप कर ये सब कुछ देख रहा था और जैसे ही उसे लगा कि हलीमा की जान खतरे में है, उसने तीर चला दिया। आयतुल्लाह उधर ही गिर जाती है और गोंजा गुल रोने और चीखने लगती है। इसी दौरान सलजान उसके बाजू पर काटती है जिससे उसके हाथ से भी तलवार गिर जाती है। फिर वो सलजान को धक्का देकर एक तरफ भागने लगती है और सलजान उसका पीछा करने लगती है। इसी दौरान आयतुल्लाह तड़पते हुए मर जाती है। इस तरह आयतुल्लाह का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। हाइमा खातून अब्दुर्रहमान को गोंजा गुल और सलजान के पीछे भेज देती हैं। फिर हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन तुजतेकिन को कहता है, ये सब अर्तुगरुल की चाल है, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी वालिदा को इन्हीं लोगों ने मारा है। तुम मुझे अमीर सादुद्दीन के पास ले जाओ, फिर तुम्हें हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन तुजतेकिन उसके मुंह पर मुक्के बरसाने शुरू कर देता है और अर्तुगरुल उसे दोबारा रोकता है और कहता है, ये इस काबिल है कि इसको सब कबीले वालों के सामने शर्म वाली मौत दी जाए। दूसरी तरफ गोंजा गुल भाग रही थी और सलजान उसका पीछा कर रही थी। हाइमा खातून गोगचे को कहती हैं, तुम कबीले में जाओ और उनसे मदद मांगो, हमें फौरन हलीमा को वापस कबीले में ले जाना होगा। गोगचे फौरन उठकर कबीले की तरफ भागती है। दूसरी तरफ सलजान और गोंजा गुल का आमना सामना हो जाता है। गोंजा गुल अपना खंजर निकाल लेती है। सलजान उसे कहती है, या तो तुम मेरे साथ कबीले जाओगी और जिरगे के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करोगी, या फिर तुम यहीं मरोगी। गोंजा गुल कहती है, मैं मरूंगी, लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगी। इसके बाद वो सलजान पर हमला कर देती है। इसी दौरान सलजान उसे बताती है, मरने से पहले तुम ये भी जान लो कि मैं गुंदोगदो के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर गोंजा गुल को शदीद धचका लगता है। फिर वो जोर से सलजान के पेट पर लात मारती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। इतने में अब्दुर्रहमान वहां पहुंच जाता है। गोंजा गुल उसे देखकर दोबारा वहां से भागने लगती है। सलजान अब्दुर्रहमान को कहती है, इसका पीछा करो। इसी दौरान सलजान को दरख्त के साथ वो जड़ी बूटी मिल जाती है जो गुंदोगदो के इलाज के लिए चाहिए थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है और फौरन उसे उखाड़ने लगती है। अब्दुर्रहमान गोंजा गुल का पीछा कर रहा था, लेकिन गोंजा गुल वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अब्दुर्रहमान के हाथ नहीं आती। सलजान वापस हाइमा खातून के पास पहुंचती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। हाइमा खातून कहती हैं, बेटी तुम फौरन जड़ी बूटी लेकर गुंदोगदो के पास जाओ। फिर सलजान वहां से उठ खड़ी होती है। इतने में अब्दुर्रहमान वहां आकर बताता है कि गोंजा गुल भाग गई है, मैं उसको नहीं पकड़ सका। हाइमा खातून उसे कहती हैं, आयतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा करो और इसके बाद कबीले में जाकर 20 से 25 सिपाहियों को गोंजा गुल के पीछे भेज दो। इतने में कबीले से कुछ सिपाही वहां पहुंच जाते हैं ताकि हलीमा को उठाकर वापस कबीले में लाया जा सके और उसे उठाकर कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन बेहोशी की हालत में पड़ा था। अर्तुगरुल कहता है, जिन तुर्क कबीलों ने गुमस्तेकिन को मार्ग्रेव के तौर पर कबूल किया था, उन्हें हमारे जिरगे के फैसले में शामिल करना होगा, वरना हमें न सिर्फ सादुद्दीन बल्कि उन तुर्क कबीलों की भी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। फिर अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है, इस बेइज्जत आदमी को जगाओ, हम रवाना हो रहे हैं। तुर्गत उसके मुंह पर पानी फेंकता है जिससे गुमस्तेकिन होश में आ जाता है। तुर्गत उसे कहता है,
हिसाब देने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो उसे पकड़कर उठाते हैं और घोड़े के पीछे बांधकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सलजान कबीले में पहुंच गई थी और हकीम अर्तुक ने उस जड़ी बूटी से दवा तैयार कर ली थी। इसके बाद वो गुंदोगदो को खिलाना शुरू कर देते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि हलीमा सुल्तान कबीले में पहुंच चुकी है, आप उसे जाकर देख लें। इसके बाद हकीम वो दवा दरवेश के हवाले कर देता है और कहता है, ये पूरी दवा गुंदोगदो को खिला दो, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर वो बाहर निकल जाता है। सिपाही हलीमा सुल्तान को उठाकर कबीले में पहुंच गए थे। थोड़ी देर में अर्तुगरुल और तुजतेकिन भी अपने साथियों समेत कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग गुमस्तेकिन की असलियत के बारे में जान चुके थे। सब लोग गुमस्तेकिन को देखकर कातिल कातिल कहना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक हलीमा सुल्तान का चेकअप कर रहा था। इतने में हाइमा खातून ढोल की आवाज सुनकर कहती हैं, अर्तुगरुल। फिर वो बाहर निकल जाती हैं। बाहर गुमस्तेकिन को पकड़कर लाया जा रहा था। कबीले के लोग उसे गद्दार और कातिल कह रहे थे। इसके बाद उसको पकड़कर हाइमा खातून के सामने खड़ा कर दिया जाता है। गुमस्तेकिन कहता है, मैं आपका मारग्रेव हूँ। अमीर सादतीन के गुस्से से कोई भी नहीं बच पाएगा। कल तुमसे एक मारग्रेव की हैसियत से मुलाकात की गई थी इस कबीले में, लेकिन अब तुम एक गमज़दा कुत्ते की हैसियत से मिल रहे हो। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, जल्द या देर से तुम्हारे मालिक को भी हिसाब देना पड़ेगा। फिर हाइमा खातून चलकर उसके पास जाती हैं और कहती हैं, आयतुलन मर चुकी है गुमस्तेकिन। ये सुनकर गुमस्तेकिन हैरान परेशान हो जाता है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, और गोंजा गुल भाग गई है, लेकिन जैसे ही वो मिलेगी उसको भी वो सजा मिल जाएगी जिसके वो काबिल है। ये सुनकर गुमस्तेकिन गम से निढाल होकर गिर जाता है और रोने लगता है। फिर तुजतेकिन हाइमा खातून से कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों कबीलों का एक जिरगा बुलाना चाहता हूँ जिसमें इस कुत्ते का फैसला किया जाएगा। हाइमा खातून कहती हैं, हम वो सब कुछ करेंगे जो कानूनी तौर पर हमें करना चाहिए। इसके बाद तुजतेकिन बुलंद आवाज में सबसे मुखातिब होकर कहता है, आज इंसाफ का दिन है। हमने इन कातिलों को एक लंबे अरसे तक बर्दाश्त किया जो कैंसर की तरह हमारे जिस्म में अटक गए थे। अब वक्त आ गया है कि इस कैंसर को काट कर फेंक दिया जाए। अल्लाह करे कि ऐसा दर्द और शर्म हमें दोबारा नसीब ना हो। फिर गुमस्तेकिन कहता है, तुम सब ने अर्तुगरुल के झूठों पर यकीन कर लिया है। तुम रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हो और मेरी बहन को मार डाला है। इन दोनों कबीलों को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया जाएगा। फिर हाइमा खातून तुरगत से कहती हैं, इसको पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ जब तक कि जिरगा शुरू नहीं हो जाता। फिर अर्तुगरुल के साथी उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अर्तुगरुल हाइमा खातून से पूछता है, सब ठीक हैं वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, उन्होंने सलजान और हलीमा को मारने की कोशिश की थी। सलजान ठीक है लेकिन हलीमा दर्द में है। हकीम अर्तुक उसको देख रहा है। ये सुनकर अर्तुगरुल फौरन अंदर की तरफ जाता है। वो अंदर पहुंचता है तो हकीम अर्तुक अंदर से निकल रहा था और अर्तुगरुल को कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं है, हलीमा सुल्तान और आपका बच्चा सेहतमंद है। अर्तुगरुल खुश होकर पूछता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? हकीम कहता है, क्यों नहीं, हलीमा सुल्तान आपका इंतजार कर रही है। अर्तुगरुल अंदर जाता है तो हलीमा कहती है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है अर्तुगरुल, मैं बहुत डर गई थी कि मैं इसे बचा नहीं सकूंगी। अर्तुगरुल कहता है, जान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है हलीमा सुल्तान, तुमने हमारे कबीले की शान को बचा लिया है। दूसरी तरफ गुमस्तेकिन को पिंजरे के अंदर पहुंचा दिया जाता है और उसके हाथ लोहे की जंजीर के साथ बांध दिए जाते हैं। गुमस्तेकिन शदीद गुस्से में अर्तुगरुल का नाम लेता है। सिपाही उसे बंद करके बाहर आ जाते हैं। दुआन और बानो जीजी के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर इकट्ठे एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुजतेकिन अपनी वालदा की कब्र पर जाता है और ऊपर पानी वगैरह डालता है। इतने में गोकचे भी वहां पहुंच जाती है। तुजतेकिन कब्र की तरफ देखकर कहता है, हमने आपके और बाबा की कातलों को तलाश कर लिया है वालिदा और उनको सजा दे रहे हैं। आखिरकार फितना खत्म हो गया है। गोकचे उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर वो दोनों दुआ मांगते हैं। दुआ मांगने के बाद तुजतेकिन उठकर जाने लगता है तो गोकचे उसे रोक लेती है और कहती है, आपने साबित कर दिया है कि आप दो दुर्गा कबीले के लिए बिल्कुल मुनासिब सरदार हो। अब से आप सुकून महसूस करो। तुजतेकिन हाँ में सारे लाकर दोबारा जाने लगता है तो गोकचे दोबारा उसे आवाज देकर रोक लेती है और कहती है, आप मुझे ऐसे जिंदा दफन मत करो। मैं कैसे तुम पर एतमाद कर सकता हूँ गोकचे? मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हें अपनी बीवी बनाया था। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने मुझे जिंदा दफन कर दिया है? ये कहकर तुजतेकिन वहां से चला जाता है और गोकचे आंसू भरी आंखों से उसे जाता हुआ देखती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सुंगरतेकिन गुंदोगदो के खेमे में जाकर उसकी खैरियत मालूम करते हैं। सलजान कहती है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर गुंदोगदो पूछता है, क्या सब खत्म हो गया अर्तुगरुल? फिर अर्तुगरुल और सुंगरतेकिन उसे सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं, जिसके बाद वो सुकून का सांस लेता है और सो जाता है। सलजान कहती है, आप परेशान ना हो और जाकर उस बदउनवान को सजा दें जिसका वो काबिल है। अर्तुगरुल और सुंगरतेकिन बाहर निकल जाते हैं।
اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔